हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो। आज 15 तारीख के लिए हमने कल का एनालिसिस जो था हमने आपके सामने शेयर किया था। उसमें हमने ये कहा था कि मार्केट अभी भी बियरिश ही है, और जैसा कि हम डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से अभी भी बियरिश है। और जब तक कि बुलिश हम तब तक नहीं समझेंगे जब तक कि ये कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना मिल जाए। और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है हमारा वो 22,500 22,500 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 22,500 तक प्राइस का आने का हम वेट कर रहे हैं कि 22,500 तक प्राइस जो है वो आएगी। तो यानी कि अभी भी हमारा व्यू पॉइंट जो है वो बेयरिश ही है, बुलिश नहीं है। रीजन कल हमने बात किया था। तो आइए देखते हैं कि कल जो हमने बात किया था कि मार्केट जो है अगर गैप अप ओपन हो रहा है, मार्केट अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो क्या होगा, फ्लैट ओपन होगा तो क्या होगा, ये हम थोड़ा सा देखते हैं। तो कल का मार्केट जो है यहाँ क्लोज दिया था, ठीक है। और हमने कहा था कि ये रेंज जो है ये कल का एक रेंज है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इसी रेंज में हो सकता है, या फिर इस रेंज को होल्ड करके ब्रेक कर सकता है। ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर सकता है अगर फ्लैट ओपन होता है तो। और उसके बाद हमने सिनारियो टू, सिनारियो वन, सिनारियो टू में हमने बोला था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट जो है इस वाले रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट ओपन गैप अप हुआ, इस वाले रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लिया प्राइस, और इसी रेंज से जो हमने रेंज कल बताया था, इस रेंज से प्राइस जो है सुबह में सपोर्ट लेता है। यहाँ देख सकते हैं प्राइस ये ओपन हुआ है और प्राइस यहाँ तक ट्रैवल किया, फिर उसके बाद ये इस जगह से सपोर्ट लिया है कि यानी कि हमारा जो रेंज था वो एक सपोर्ट की तरह काम किया। और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद फिर हमने कहा था कि हम लॉन्ग इसलिए नहीं यहाँ इसके बाद लेंगे क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो देख सकते हैं कि यहाँ से फिर प्राइस जो है फॉल हुआ, यानी कि हमारा जो कल का व्यू पॉइंट था कि ये रेजिस्टेंस की तरह एरिया काम करेगा और ये एरिया जो है एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में आज रहा, आज का प्राइस एक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कल के लिए मार्केट में क्या हो सकता है। तो एक तरह से हम मार्केट को अगर देखते हैं तो मार्केट उसी रेंज में, मार्केट जो है उसी रेंज में अभी भी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो अब कल क्या हो सकता है, आइए ये देखते हैं सबसे पहले कि अगर कल फिर फ्लैट ओपन हुआ, कल वैसे भी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पे ये प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट साइडवेज रहे। एक्सपायरी के दिन मार्केट कब साइडवेज होता है, या तो मार्केट 2-3 दिन लगातार रैली करे, 2-3 दिन लगातार रैली करे, या मार्केट 2-3 दिन लगातार फॉल हो रहा हो। मतलब 2-3 दिन मार्केट में मोमेंटम होता है लगातार, तो उसके बाद मार्केट साइडवेज जाने के चांसेस होता है। ये पहला सिनारियो है, सिनारियो वन, कि अगर मार्केट में लगातार 2-3 दिन का मोमेंटम हो तो मार्केट साइडवेज जाने का चांस होता है। ये हम देख सकते हैं कि
ये मार्केट में मोमेंटम रहा लगातार 2 दिन, उसके बाद मार्केट जो है साइडवेज हो गया। ठीक है, पहला सिनारियो ये है। दूसरा सिनारियो होता है मार्केट में साइडवेज रहने का कि एक्सपायरी के दिन, तो कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपन हो और इसी रेंज में, यानी कि 23,300 और 23,150 या 23,100, कल का रेंज मुझे लगता है कि 23,100 से लेके 23,150 का रेंज रहेगा कल, अगर फ्लैट ओपन होता है तो। अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या होगा? अगर गैप अप ओपन होता है तो ये जो रेंज है, अगर कहीं इस तरीके से गैप अप ओपन होता है तो ये जो रेंज है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 23,200 से 23,240, यहां से सपोर्ट, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा कल का, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। कब? जब अगर अभी मान लीजिए कि 23,228 पे मार्केट क्लोज हुआ है, तो अगर मार्केट ये 23,280 या इसके ऊपर कहीं, मतलब 40 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर कहीं गैप अप होता है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और गैप अप ओपन होके 10 से 15 मिनट मार्केट गैप अप ओपन हुआ और 10 से 15 मिनट मिनिमम 10 मिनट का एक कैंडल जो है प्राइस इधर होल्ड करता है। ऐसा नहीं कि गैप अप ओपन हुआ और, क्योंकि अगर गैप अप ओपन होगा तो इस वाले रेजिस्टेंस से हो सकता है फिर प्राइस जो है इस तरीके का कैंडल बना दे। ठीक है, तो गैप अप ओपन होके प्राइस हॉल्ट 10-15 मिनट तक करेगा, उसके बाद प्राइस यहाँ आएगा, तो ये जो है रेंज, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। या फिर ये मल्टीपल, अब ये जो सपोर्ट एक बन रहा है, ये जो सपोर्ट बना हुआ है 150 पे, 23,150 पे, इसको अब प्राइस एक्शन के हिसाब से हम देखें तो ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है। ये जो सपोर्ट है अभी इसको वीक सपोर्ट हम मानेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड, MTTS इसको हम बोलते हैं, मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट है। अब प्राइस एक्शन कहता है कि मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है वो वीक हो जाता है। वीक होने का मतलब क्या है कि उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कल अगर मार्केट में वोलेटिलिटी होता है और इस सपोर्ट पे प्राइस होल्ड करती है, तो ऐसा हम समझ लें कि अब 23,150 का जो सपोर्ट है, यानी कि पुट साइड में जो लोग बैठे हुए हैं ये ट्रैप हो रहे हैं। अब ये जो सपोर्ट है 23,150 का जो पुट है, ये वीक हो जाएगा और प्राइस यहां से फॉल होगा। ठीक है, तो ये सिनारियो 2 हुआ कि अगर फ्लैट गैप अप ओपन होता है, अब गैप डाउन अगर ओपन होता है, और तो फिर ये जो रेंज है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, प्राइस यहां से रेजिस्टेंस लेगा। अगर कल दोस्तों ये, अब देखिए कल एक जैकपॉट ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ऑप्शन जो करते हैं वो समझेंगे कि अगर कल प्राइस जो है इस तरीके से फ्लैट ओपन हो, ओपन होके टाइम पास करे, ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, और 12:30 या 12 के बाद, 12 या 12:30 के बाद अगर प्राइस इस सपोर्ट पे आके हॉल्ट करे 12:30 के बाद, 12:30 PM के बाद, अगर प्राइस यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है इस सपोर्ट पे, तो समझिए कि कल जो है जैकपॉट ट्रेड मिलने वाला है। यानी कि ये सपोर्ट जो है वीक हो चुका है, क्योंकि ऑप्शन, और दूसरा चीज कि यहाँ पे ऑप्शन चेन जो है सबसे ज्यादा 123, 150 का ऑप्शन चेन जो है वो सबसे ज्यादा बनना चाहिए। अब कल ये उम्मीद है कि 23
1200 पे भी एक ऑप्शन चेन बिल्ट हो, कल एक्सपायरी है, प्राइस इसके ऊपर क्लोज दिया है, तो कल का जो है ऑप्शन चेन हो सकता है कि 23,200 पे बिल्ट हो, और प्राइस अगर इस तरीके से जाता है तो यानी कि कल चांस है साइडवेज जाने का। और अगर वोलेटिलिटी होता है तो साइडवेज जाने में हम ये रेंज मान के चलेंगे 23,100 से 23,300 तक का। तो देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसी तरह से हम डेली अपडेट वीडियो डालते रहते हैं। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगता है। थैंक यू।